आर्टिकल नंबर 20, ठीक है। इसे देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, आर्टिकल 20 को दोष सिद्धि, मतलब दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि का अधिकार। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? दोष सिद्धि का अधिकार को हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसके प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, ठीक है। दोष सिद्धि का अधिकार। देखिए मान लीजिए आपके ऊपर FIR हो गया ना, FIR, तो इसका क्या मतलब हुआ, FIR हो गया है तो मतलब पुलिस को सूचना मिल गई है, आपके जो भी केस हुआ है उसके बारे में बता दिया गया है ना, ऐसा सब बात हुआ। अब क्या है, कोर्ट क्या करेगी, मतलब जो FIR लिखने के बाद पुलिस स्टेशन में क्या होगा, पुलिस आएगी तो आपको क्या होता है, उठा के ले जा सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। बट इसमें ये नहीं कि आपको पहले ही क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब हमेशा के लिए कि आपको सजा सुना दी गई, ठीक है, जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, मतलब उसका जो भी दोष है, क्राइम जो है उसने जो किया है, वो जब तक प्रूफ ना हो जाए कोर्ट द्वारा। किसके द्वारा? कोर्ट द्वारा। जब तक कोर्ट यह नहीं बता दे कि हाँ यह दोषी है, दोषी करार न दे दे, तब तक आप उसे क्या कर सकते हैं, मतलब उसे किसी भी तरीके से जेल में नहीं बंद कर सकते, ठीक है। उसे केवल और केवल आप अरेस्ट कर सकते हैं, बट उसे जेल में आप नहीं डाल सकते, ठीक है। जैसे पुलिस क्या लेती है, रिमांड लेती है, ठीक है, रिमांड में लेती है, अरेस्ट करती है, बट आपसे कोर्ट का ये है कि 24, जब भी किसी को भी अरेस्ट करती है तो 24 घंटे का टाइम होता है कोर्ट के, मतलब पुलिस के पास, कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको क्या किया जाए, उसको जेल से निकाल के कोर्ट में पेश किया जाए, जहां से कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। मतलब आपने क्या किया है, फिर वहां पे बात चलेगी आगे, ठीक। फिर कोर्ट जो कहेगा, तारीख पड़ेगी, जो भी पड़ेगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर कोर्ट दंड कहने का मतलब कोर्ट दंड देगा, ठीक है। और बिना दोषी सिद्ध, मतलब उसका दोष सिद्ध हुए बिना वो उसको जेल में नहीं बंद रख सकते। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, तभी तो आप देखते हैं बहुत लोग क्राइम करके भी बाहर रहते घूमते हैं, क्या करें, उसके साथ साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है उनको, पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है ना। जो भी क्राइम किया है, भले ही क्राइम किया है, जब तक उसका प्रूफ नहीं हो जाता है, आगे पीछे सब पुलिस लगे हैं, हाँ, सरकार के ही गार्ड है ना, सब लगे हैं उनकी सुरक्षा में, और साथ में घूम भी रहे हैं, हाँ। तो क्या करेंगे, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा तो क्या कर सकता है कोई, कोर्ट जब तक कुछ फैसला नहीं करेगा। तो आर्टिकल 20 यही कहती है कि जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसका कोई, मतलब दोष सिद्धि का अधिकार है उसको, तब तक वो दोषी नहीं करार किया जाएगा, उसको कोई भी सजा नहीं सुनाई जाएगी। इसके बाद जो सजा होगा वो उस समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा, सजा जो होगा वो उसी समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा, कानून के अनुसार दिया जाएगा। मतलब समझ में आ कि नहीं, 2022 के अगर में किसी ने क्राइम किया होगा तो उसे 2022 के अनुसार ही क्राइम का मतलब उसे सजा सुनाई देगा। ये नहीं कि मान लीजिए किसी का, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पैर तोड़ने का सजा है 1 साल का, और पता चला कि 2030 में जो कानून आया है उसमें पैर तोड़ने की सजा 3 साल है, ठीक है, 3 साल। बट क्राइम कब किया है वो 2022 में, तो उसे क्या किया जाएगा, 2022 के अनुसार ही उसे क्या दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। 2022 में 1 साल सजा था तो 1 ही साल उसे मिलेगा। तो ये कानून कोर्ट नहीं कर सकता ऐसा गलत काम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ में और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक सजा। समझ में आया कि नहीं? अगर किसी ने एक क्राइम किया है, एक आदमी को मारा है मान लीजिए, तो उसे एक ही आदमी के अनुसार उसे सजा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो क्राइम लग जाएगा, मतलब 2 सजा हो जाएगा ना। लेकिन हाँ, 2 अगर क्राइम किया होगा, 2 अपराध किया होगा तो 2 सजा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को मारा भी है, मतलब जैसे चोर वगैरह ना, हाथापाई में मार भी दिया है और चोरी भी कर गया, तो दो उस पर तो 2 लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई 420 का काम कर, धोखाधड़ी का काम किया है
मारा भी है, चोरी भी किया है, तो उस पर इतने सारे आईपीसी की धारा लगती चली जाएंगे, तो उस पर बहुत सारे उसका सजा भी बढ़ते चला जाएगा। तो जितने ज़्यादा अपराध उतने ज़्यादा सजा, एक अपराध के लिए एक सजा। ठीक। तीसरा जो होता है, आप खुद के खिलाफ, खुद के विरुद्ध या खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, आपके विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, मतलब आप जानबूझ के ये नहीं कर सकते कि आप मान लिया आपने क्राइम नहीं किया है, फिर भी आप एक्सेप्ट करना है जानबूझ के कि मैंने किया है, तो ये चीज़ नहीं सही रहेगा ना। संविधान कहता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही, अगर आपने क्राइम नहीं किया है तो उसे नहीं कहिए, और हाँ किया है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ है, याद रखिएगा। आप जानबूझ के नहीं एक्सेप्ट कर सकते उसको। ठीक है, तो खुद के विरुद्ध गवाही मत दीजिएगा। ये है आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि का अधिकार। ठीक है, मतलब दोष बिना सिद्ध हुए आपको सजा नहीं दिया जा सकता, ये है आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए 21, आर्टिकल नंबर 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 21 आर्टिकल। देखिए 21 आर्टिकल क्या कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब हमें क्या है लाइफ जीने का, और क्या है हमारे जो शारीरिक देह बॉडी का स्वतंत्रता है कि हम चाहे जैसे रह सकते हैं ना, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब कि हमें प्राण लाइफ और लाइफ जीने का, और दूसरा क्या होता है एंड दैहिक मतलब पर्सनल लाइबर्टी, इसे कहते हैं ना पर्सनल लाइबर्टी। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, मतलब होता है यह आर्टिकल नंबर 21 में हमें अधिकार दिया गया है कि सभी व्यक्ति, भारत के सभी व्यक्तियों का अधिकार है लाइफ जीने का और अपना पर्सनल यानी दैहिक स्वतंत्रता रखने का, मतलब कि जो भी आपका प्राइवेसी है, पर्सनल चीज़ है ना, वो सबका अधिकार है कि आप पर्सनल रहो। ठीक है, प्राइवेसी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो निजी जीवन कहने का मतलब है ना, उसका सबको अधिकार दिया गया है। और लाइफ का, अब लाइफ के मामलों में क्या होता है कि एक देखिए पर्यावरण का याद रखिएगा, कहना पॉल्यूशन के, देखिए क्या होता है कि जैसे पॉल्यूशन लोग क्या करते हैं कभी कभी, हाँ गाड़ियाँ वगैरह जानते कितने कार्बन वगैरह कितने तरह के उसमें केमिकल निकल रहे हैं। ठीक है, कितने तरह के गैसेज निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज निकलती हैं, तो उससे क्या होता है जो भी गैसेज हार्मफुल गैसेज निकलते हैं उससे पॉल्यूट होता है, और वो हमारे सीधा लाइफ को क्या अफेक्ट करती है। तो आप किसी की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्राण क्या है, लाइफ की बात हो रही है ना, लाइफ, तो इससे पब्लिक की लाइफ को इफेक्ट हो रहा है डायरेक्ट, पब्लिक की लाइफ, तो हमें लाइफ जीने का अधिकार है, लेकिन आप इफेक्ट कर रहे हो पॉल्यूशन करके। तो जहाँ भी पर्यावरण का क्या पॉल्यूशन करेंगे, पर्यावरण में प्रदूषण करोगे तो आपको सजा, तुरंत गाड़ी लेकर जाएंगे, थाने में खड़ी कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉल्यूशन। साथ में एक होता है आत्महत्या मतलब सुसाइड ना, सुसाइड की बात हो ना, सुसाइड। देखिए सुसाइड में क्या है कि अगर आप सुसाइड करेंगे तो आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्योंकि आर्टिकल 21 में यही बताया जा रहा है ना कि अगर सभी को लाइफ जीने का अधिकार है तो आप ना तो पॉल्यूशन करिए ना आत्महत्या करिए, ये सब लाइफ जीने के तरीके हैं, मतलब लाइफ को ख़त्म करने का तरीका है ना भाई ये सब। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। पॉल्यूशन नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या करने के बाद मान लो आत्महत्या करने मर गए तब तो मर ही गए, और जिंदा हो तो 309 के आईपीसी की धारा, इंडियन पैनल कोड जिसे कहते हैं, 309 के तहत आपको जेल में ठूस दिया जाएगा, चलो अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक हेल्थ भी होता है ना, सबको हेल्थ का, जैसे कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे सबको हेल्थ का स्वतंत्रता है भाई, सबको हेल्थ चाहिए, सबका अच्छा हेल्थ होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो देखे थे आप कि जो जितना सक्षम था, जितना हो सकता था उस हिसाब से सबने, और सरकार ने भी मदद किया था। ठीक है, गरीबों के हेल्थ के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ मुफ्त में बांटी गई, बहुत कुछ काम किया गया। तो कोरोना एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथ में एक चीज़ और लिख ली गया इस तरफ कि एकांत, मतलब कि शांति भरा, आप कहीं एक जगह चले जाएं, एकांत में चले जाएं, और विदेशी यात्रा,
और विदेशी यात्रा। विदेशी यात्रा मतलब कि आप कहीं बाहर घूमने चले जाएं, विदेशी यात्रा, आप दोनों ये अधिकार। तो पॉइंट पॉइंट डाल के लिखिएगा कि पहले चीज़ क्या नहीं कर सकते, पॉल्यूशन, आत्महत्या, और जो राइट में लिख लीजिए ये सब नहीं कर सकते, और राइट में हेल्थ डाल दीजिएगा। और आपको एकांत और विदेश यात्रा का राइट है, मतलब आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपको अधिकार है। आप एकांत में रह सकते हैं, आपको अधिकार है। एक और लिख सकते हैं, आपको प्राइवेसी, निजता जिसे कहते हैं, निजता मतलब प्राइवेसी का आपका है, ठीक है। जो भी भाई अगर आप किसी का कुछ पर्सनल है तो आप पर्सनल रख सकते हैं, मतलब अपनी प्राइवेसी रखने का आपको अधिकार है, ठीक है। कोई आपकी प्राइवेसी नहीं छीन सकता। अगर छीनेगा तो आर्टिकल 21 के तहत उस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा, तीसरा आप क्या कर सकते हैं, तीसरा है कि एक होता है एडल्ट्री होता है ना, एडल्ट्री। अच्छा, इसका क्या है, एडल्ट्री मतलब होता है कि क्या, समझिए इसे, बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए। एडल्ट्री मान लीजिए कि एक कोई महिला है, ठीक है, उसका व्यक्ति मतलब उसका जो पति है, ठीक है, वो तो है ही, मतलब शादीशुदा है, दो ना, कब दो, एक महिला एक व्यक्ति। अच्छा, मान लीजिए एक तीसरा व्यक्ति है, पुरुष है, वो उस महिला के साथ उसका कुछ भी अफेयर चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब उस महिला का जो पति रहेगा, अगर वो कोर्ट में ऐसा कुछ कहता है कि उस व्यक्ति को मतलब मेरे पत्नी से उसका अफेयर, जो कोर्ट रहेगा उसको क्या कहेगा, डिनाई कर देगा कि नहीं, आप दोनों समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस महिला का भी इन्वॉल्वमेंट है ना उस केस में। तो उस केस में क्या कहेगा कि या तो फिर आप उसको तलाक दे दो, या तो आप मेरे पास नहीं दो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एकांत और विदेशी यात्रा आपको अधिकार है, निजता, प्राइवेसी रखने का, और एडल्ट्री, ठीक है। ये चीज़ आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता सबको है, समझ रहे हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी रखने का सबको अधिकार है, ठीक है। याद रखिएगा, लाइफ का भी सबको जीने का अधिकार है। इसी के बाद क्या हो, अनुच्छेद में, इसी आर्टिकल में बाद में और जोड़ा गया है, ठीक है, बाद में जाके अमेंडमेंट लाकर और चीज़ें जोड़ दिया गया। इसमें एक अनुच्छेद आता है, आर्टिकल अनुच्छेद कितना, 21 का, ठीक है, 21 का करके है, ठीक है, 21 के का करके है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें और आगे जोड़ा गया कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जो भी छोटे बच्चे हैं जिसकी उम्र 6 to 14 है, मतलब जो 6 साल और 14 साल के बीच के बच्चे हैं, इनके बीच के, उनको राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। जो राइट टू एजुकेशन आप देखे होंगे फंडामेंटल राइट्स में, जो 5th नंबर पे आता है, 5th पे, वो तो अलग है, 5वां। ये जो आर्टिकल 21 का में अलग से ये राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी किया गया है। जैसा आप जानते हैं, आंगनबाड़ी और जो प्राइमरी स्कूल, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कंपलसरी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। साथ में हेल्थ भी है, इसमें हेल्थ भी जोड़ा गया है कि मतलब जब से वो जन्म लिया है उसके 6 साल तक, जब से जन्म लिया उसके 6 साल तक उसका जो हेल्थ है, हेल्थ का जो भी रहेगा खर्च ना, हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम होगी, पैसे होंगे, हेल्थ में जो भी पैसा खर्च होगा वो भी गवर्नमेंट देखेगी, वो भी सरकार का जिम्मेदारी रहेगा, ये भी उसका राइट है। आर्टिकल 21 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 21 क में ये लिखा गया है, बात खत्म, ये इतना है, ठीक है। देखिए हमने 21 आर्टिकल पढ़ लिया है, 21 और 21 क में भी याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा से याद रखिएगा। अच्छा, उसमें याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 21 क है ना, अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर क्या है, 21 क, ये इसमें जो आपके चेंजेस 86वां अमेंडमेंट लाया गया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या हुआ था कि उसी में हेल्थ और एजुकेशन जोड़ा गया था, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन जो मैंने बताया कि सुधार किया गया था, मतलब 21 में जो क वाला जोड़ा गया है, क ये हेल्थ और एजुकेशन में ये जोड़ा गया था। इसी में 2002 में 86वां अमेंडमेंट एक्ट 86
86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक, जो आर्टिकल 22 है वो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है तो इसलिए आर्टिकल 22 हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 90, 20 और 21 अच्छे समझ में होगा। 22 हम नेक्स्ट वीडियो में किसी समझेंगे। वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।